आज हम लेसन द फन दे हैड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पैसेज नंबर 4 को हम पढ़ेंगे और ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स हम इस समय पढ़ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसमें हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ करके समझ करके जो नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके आंसर हमें लिखने होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आप लोग सब सुनेंगे। देखिए, he was around the little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. देखिए, he was around देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि जो एक काउंटी इंस्पेक्टर होता है, काउंटी इंस्पेक्टर का काम ये था कि जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो उसकी परेशानी को सॉल्व करता था। तो यहाँ पे मार्गी और टॉमी की बात की जा रही है। टॉमी के बारे में बताया जा रहा है, ही वॉज अराउंड लिटिल मैन। तो उसका जो एक काउंटी इंस्पेक्टर जो कि उसकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए आया हुआ था वो कैसा था उसके बारे में बताया जा रहा है। ही वॉज अराउंड लिटिल मैन, वो छोटा सा एक आदमी था, उसकी जो लंबाई थी कम थी। विद रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास में एक बक्सा था बहुत बड़ा जिसमें काफ़ी सारे टूल्स रखे हुए थे। विद डायल्स एंड वायर, उसमें बहुत सारे तार और बहुत सारे जो यंत्र थे वे रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो स्माइल की उसने, बहुत उसके पास आके मुस्कुराया और उसको एक खाने के लिए सेब दिया। दैन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने जो टीचर था, जो मैकेनिकल टीचर था, जो मशीनी जो एक अध्यापक था, उसको सही करने लगा। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी को ऐसी आशा थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि अब उसको उम्मीद थी कि उसकी जो परेशानी है उसको दोबारा से नहीं आएगी और वो सारी परेशानी सोल्व हो जाएगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो सारी चीज़ें जानता था, सब चीज़ें जानता था। आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो स्क्रीन थी जो जिस पर उसको टेस्ट मिलता था वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। एंड देयर इट वॉज अगेन लार्ज ब्लैक एंड अगली, और पूरी तरह से काली हो चुकी थी और बड़ी भद्दी सी दिखनी थी। विद अ वाइट स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, ये वो स्क्रीन था जिस पर सारे लेसन्स को दिखाया जाता था, सारे पार्ट को दिखाया जाता था। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और इसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतनी बुरी भी नहीं थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क, देखिए उसको सबसे बुरा जो हिस्सा इसका लगता था वो था जिसमें वो अपने लिए होमवर्क लेती थी। एंड टेस्ट पेपर्स, और जहाँ पर टेस्ट पेपर रखे होते थे वो चीज़ उसे बहुत बुरी लगती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और उसको वह हमेशा इनको पंच कोड में लिखा करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये उसे जब वो 6 साल की थी तब से उसको वो याद थे। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और जैसे ही टेस्ट ख़त्म होता था तो मैकेनिकल टीचर उसको बड़े ही कम समय में कैलकुलेट करके उसकी गणना करके बता देता था। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे लिखे हुए हैं, ये दिए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अराउंड लिटिल मैन, उस छोटे आदमी के चारों तरफ कौन था। तो देखिए इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है, देखिए आंसर है द काउंटी इंस्पेक्टर वाज ए राउंड लिटिल मैन। काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा और मोटा एक व्यक्ति था, ये हमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू टू द टीचर, उसने टीचर को सही करने के लिए, मशीनी टीचर को सही करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ही टुक द मैकेनिकल टीचर इनटू पीसेस, उसने जो मैकेनिकल टीचर था उसको टुकड़ों में बांट दिया और उसके बाद उसको वो सही करने लगा, उसकी रिपेयर करने लगा। ये क्या उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड मार्गी होप्ड, मार्गी ने क्या आशा की थी। मार्गी हैड होप दैट काउंटी इंस्पेक्टर वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, मार्गी को आशा थी कि काउंटी इंस्पेक्टर बहुत ही एक विशेषज्ञ आदमी है, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है, और उसे पता है कि किस प्रकार से मशीनी जो टीचर होते हैं उनको खोला जाता है और किस प्रकार से उसको दोबारा से असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है, ये सब उसे पता था, उसको ऐसी आशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ मैकेनिकल टीचर डिड सी हेट मोस्ट एंड वाई, उसको उस मैकेनिकल टीचर का कौन सा हिस्सा सबसे बुरा लगता था और जिससे वो घृणा करती थी।
शी हेटेड द स्लोट मोस्ट बिकॉज शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन इट। उसको उस मैकेनिकल टीचर का वो हिस्सा सबसे बुरा लगता था जिसमें वो टेस्ट देती थी और जिसमें होमवर्क के लिए उसको अपनी कॉपी या नोटबुक रखनी होती थी, वो सब उसको बहुत बेकार लगता था। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सी राइट हर टेस्ट पेपर्स। वह अपने टेस्ट पेपर को कैसे लिखती थी। तो देखिए आंसर हो गया सी रोट हर टेस्ट पेपर्स इन ए पंच कोड। वो अपने सारे लेटर्स को पंच कोड में लिखती थी, सारे लेटर को अपने पंच कोड में लिखती थी। तो ये देखिए इस तरह से आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और लगभग 10 नंबर का आपसे पूछा जाता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। आप इसको बड़े समझ करके बड़े ध्यान से इसको करें। रोज़ जो आपको वर्क दिया जा रहा है उसको उसी दिन कर लिया करें, कल पे नहीं टालना चाहिए। कल पे टालेंगे तो फिर कल का वर्क भी हो जाएगा और आज का भी वर्क हो जाएगा, जिससे आप ना कल का कर पाएंगे ना आज का कर पाएंगे। इसलिए जो भी वर्क आपको दिया जाता है, जिस दिन दिया जाता है, आप उसको उसी दिन ही कंप्लीट करने की सोचें। थैंक यू।